वेलकम एवरीवन। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में जो विज़न जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे होता है वो, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि डार्क कंडीशन में कैसे करके विज़न जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे काम करता है और डे टाइम पे कैसे करके जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे काम करता है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग क्या चीज़ है? विज़न से जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे ड्यूरिंग डार्क एंड ड्यूरिंग लाइट स्टेट, ठीक है। तो देखो, इसको समझने से पहले हम लोगों को स्ट्रक्चर जानना होगा रॉड सेल के बारे में, ठीक है ना। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था रॉड सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड है, ठीक ना। तो ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ रॉड सेल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रॉड सेल का हम लोग बोलेंगे दो ये था सेगमेंट्स था। एक सेगमेंट को हम लोगों ने क्या बोला था? एक सेगमेंट को जो यहाँ से लेके यहाँ तक था उस सेगमेंट को हम लोगों ने बोला था आउटर सेगमेंट, ठीक है। और बाकी का पोर्शन को हम लोगों ने क्या बोला था? हम लोगों ने बोला था इनर सेगमेंट, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं लिख दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। तो आउटर सेगमेंट में क्या क्या प्रेजेंट था? तो आउटर सेगमेंट में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट था? मेम्ब्रेनस डिस्क प्रेजेंट था। तो ये वाला क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? ये है मेम्ब्रेनस डिस्क है। बहुत सारा क्या रहेगा? मेम्ब्रेनस डिस्क प्रेजेंट होगा। मैं बस एक मेम्ब्रेनस डिस्क को बनाया हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये जो मेम्ब्रेनस डिस्क है ना, ये मेम्ब्रेनस डिस्क में क्या क्या प्रेजेंट है? तो ये मेम्ब्रेनस डिस्क में देखो क्या क्या प्रेजेंट है। हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है वो प्रेजेंट है। तो ये वाला पार्ट क्या चीज़ है? ये वाला हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है? रिसेप्टर है, ठीक है ना। हाँ, ये रिसेप्टर है, ठीक है। और ये जो रिसेप्टर है हम लोग बोलेंगे, ये रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है ना। या फिर इसका दूसरा नाम है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन पिगमेंट भी है और हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी है। और इसका तीसरा नाम भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर, ठीक है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देख लेना वो वीडियो, मैं लिंक दे दूंगा। और ये जो रोडोप्सिन है या जीपीसीआर है या जो क्रोमोफोर है हम लोग बोलेंगे वो दो कंपोनेंट के मिलने से बना था, ठीक है ना। एक को हम लोगों ने बोला था 11 सिस रेटिनल, ठीक है, जो क्या था? डेरिवेटिव ऑफ क्या था? विटामिन ए था। दूसरा जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हम लोगों ने क्या बोला था? ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ऑप्सिन क्या चीज़ है? प्रोटीन है। ये दो कंपोनेंट के मिलने से बना था रोडोप्सिन या हम लोग बोलेंगे जीपीसीआर या क्रोमोफोर। 11 सिज रेटिनल और ऑप्सिन हम लोग बोलेंगे दूसरे से जुड़ा हुआ है किसके थ्रू? कोवलेंट लिंकेज के थ्रू या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है ना। जब तक 11 सिज रेटिनल ऑप्सिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है कोवलेंट लिंक बॉन्ड के थ्रू, तब तक ये रिसेप्टर क्या चीज़ है? इनएक्टिव है। मतलब इस रिसेप्टर में भी लाइट का अपीयरेंस या लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं किया ये रिसेप्टर, ठीक ना। देखो, क्रोमोफोर जब भी टर्म आएगा ना, क्रोमोफोर याद रखना कि वैसा पिगमेंट होता है जो कि लाइट को क्या करता है? रिसीव करता है या एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। ठीक है, और इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये क्रोमोफोर क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और रोडोप्सिन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं क्रोमोफोर को, और हम लोग जीपीसीआर भी बोल सकते हैं किसको? हम लोग क्रोमोफोर को या रोडोप्सिन को। तो ये याद रखना, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे ये दो कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है, ठीक है ना। और क्या प्रेजेंट था मेम्ब्रेनस डिस्क में? तो हम लोग बोलेंगे और क्या प्रेजेंट था? तो जी प्रोटीन प्रेजेंट था। तो ये जो बनाया हूँ ना मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? जी प्रोटीन, जिसका नाम दिया गया था क्या? ट्रांसड्यूसिन। देख लीजिएगा आप लोग, विज़न के लिए जो जी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसिंग, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी अल्फा टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसड्यूसिंग। टी जब भी आएगा तो याद रखना वो हम लोग बोलेंगे विज़न सिग्नलिंग पाथवे से रिलेटेड है, ठीक है ना। और क्या प्रेजेंट था? तो हम लोग बोलेंगे इफेक्टर एंजाइम प्रेजेंट था, ठीक है। ये क्या चीज़ है? इफेक्टर एंजाइम है, ठीक है। ये क्या है? इफेक्टर एंजाइम है, ठीक है ना। हाँ, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज। क्या चीज़ है? साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज है, ठीक है ना। तो ये सब सारा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हम लोग बोलेंगे ये मेम्ब्रेनस डिस्क के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इस चीज़ को याद रखना, केवल एक ही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं मिलेगा, या रोडोप्सिन नहीं मिलेगा, या क्रोमोफोर नहीं मिलेगा, बहुत सारा क्या मिलेगा? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या रोडोप्सिन या क्रोमोफोर मिलेगा। कहाँ? मेम्ब्रेनस डिस्क में। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह क्या होगा? हम लोग बोलेंगे क्या होगा? रोडोप्सिन होगा या क्रोमोफोर होगा, या हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ठीक है ना, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बोलेंगे क्यों कि कौन सा पार्ट है? 11 सिज रेटिनल है, ठीक है। ये वाला क्या है?
11 सिज रेटिनल वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। और लास्ट वाला पार्ट देखो इधर, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हम लोग बोलेंगे इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या है, ऑप्सिन प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला। और ये वाला क्या चीज़ है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये रिसेप्टर क्या चीज़ का बना हुआ है, 11 सिज रेटिनल, जो कि डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का, और ऑप्सिन प्रोटीन के मिलने से बनता है, ठीक है ना। वाया हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट लिंकेज, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि मेम्ब्रेनस डिस्क में प्रेजेंट होता है। और हम लोग बोलेंगे कि मेम्ब्रेनस डिस्क में क्या प्रेजेंट होता है, तो और हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेनस डिस्क में देखो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुआनाइलाइल क्या चीज़, साइक्लेज। ये भी रहेगा, एक नहीं रहेगा, बहुत सारा रहेगा, ठीक है ना। मैं एक को दिखाया हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है कि मेम्ब्रेनस डिस्क में ये प्रेजेंट होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये बताया था, ठीक है। मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो ये अगर मेम्ब्रेनस डिस्क है तो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला रॉड सेल का क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या चीज़ है, रॉड सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज़, रॉड सेल, ठीक है। तो अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रॉड सेल में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रॉड सेल में देखो क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे कुछ चैनल्स प्रेजेंट है। देखो ये चैनल सारा जगह होगा, ठीक है ना। मैं 2 बनाया हूँ, यहाँ 3 बनाया, और भी इधर भी होगा, इस तरफ भी होगा, ठीक है ना। हाँ, समझाने के लिए मैं किया हूँ। तो ये देखो ये जो चैनल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक GMP डिपेंडेंट गेटेड आयन चैनल, ठीक है ना, या साइक्लिक GMP गेटेड आयन चैनल। तो ये जो आयन चैनल से ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक GMP गेटेड आयन चैनल है। मतलब ये आयन चैनल तभी ओपन होगा जब इस आयन चैनल से क्या बाइंड करेगा, साइक्लिक GMP बाइंड करेगा। तो जब ये ओपन होगा तो ये कौन कौन आयन को अलाउ करेगा, ये इन्फ्लक्स के लिए, तो याद रखना सोडियम और कैल्शियम आयन को ये क्या करेगा, अलाउ करेगा इन्फ्लक्स के लिए, ठीक है, या एंट्री के लिए, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना। तो ये जो आयन चैनल देखो, इसमें क्या चीज़ है, देखो ये एक रिसेप्टर मिल रहा है, ठीक है ना, ये वाला ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूँ, ये जो रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक GMP रिसेप्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइक्लिक GMP रिसेप्टर। इसका मतलब इसी रिसेप्टर से क्या बाइंड करेगा, साइक्लिक GMP मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, तब जाके ये चैनल खुलेगा और क्या होगा, सोडियम और कैल्शियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये सब जो चैनल है ये हम लोग बोलेंगे इंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रॉड सेल में मिलेगा, आउटर सेगमेंट का, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये सब सारा का सारा क्या चीज़ है, साइक्लिक GMP गेटेड आयन चैनल है। तो मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ साइक्लिक GMP गेटेड आयन चैनल, ठीक है। ये सब सारा का सारा है, ठीक है ना। और ये साइक्लिक GMP रिसेप्टर है, ठीक है। अब देखो ये तो आउटर सेगमेंट है। अब अगर हम लोग इनर सेगमेंट को देखेंगे ना, तो इनर सेगमेंट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है। ये भी क्या चीज़ है, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हो गया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, और यहाँ ये रॉड सेल का और मेम्ब्रेनस डिस्क का, जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या क्या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या क्या क्या रिसेप्टर्स, या क्या क्या प्रोटीन्स प्रेजेंट है, या क्या क्या एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि डार्क के टाइम पे, नाइट के टाइम पे कैसे करके इसमें सिग्नलिंग पाथवे चलता है, और हम लोग देखेंगे लाइट के टाइम पे कैसे करके रॉड सेल में सिग्नलिंग पाथवे चलता है, ठीक है। ये अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो होता क्या, देखो मैंने यहाँ पर लिखा ना डार्क टाइम, ठीक है ना। हम डार्क टाइम हम लोग बोलेंगे नाइट के टाइम पे, ठीक है। तो नाइट के टाइम पे हम लोग बोलेंगे, डार्क जब रहेगा तो हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे लाइट नहीं रहेगा। तो लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि कोई भी फोटोन हमारे आई में इंटर नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारा आइज़ क्या है, क्लोज्ड है। तो जब भी डार्क कंडीशन रहेगा, या हम लोग बोलेंगे नाइट कंडीशन रहेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी फोटोन्स प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी लाइट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा आइज़ क्या है, हमारा आइज़ क्लोज स्टेट में, ठीक है ना। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क टाइम, ठीक है। देखो डार्क टाइम पे होता क्या है, ठीक है ना। देखो डार्क टाइम पे दिमाग में क्या रखना है कि जो साइक्लिक GMP जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये साइटोसोल ऑफ दी क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल ऑफ दी रॉड सेल है, ठीक है। डार्क टाइम पे क्या होता है, देखो ध्यान से, साइक्लिक GMP का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा रॉड सेल के अंदर, ठीक है। किसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, साइक्लिक GMP का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, रॉड सेल के अंदर ज़्यादा होगा। कब, डार्क के टाइम पे या नाइट के टाइम पे, ठीक है ना।
तो तुम लोग खुद सोचो कि साइक्लिक जीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन जब रॉड सेल के अंदर ज़्यादा है नाइट के टाइम पे, तो इसका मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। देखो बाइंड किया, ठीक है, यहाँ भी बाइंड करेगा, ठीक है, साइक्लिक जीएमपी है मॉलिक्यूल। तो अब ये जैसे अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर किससे जुड़ा हुआ है, ये साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल से जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो आयन चैनल है ना, ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आयन चैनल ओपन होगा तो यहाँ पर क्या चीज़ का इन्फ्लक्स होगा, हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा। और हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम आयन का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसी तरह क्या होगा, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। तो ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल के अंदर क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ध्यान से ये वाला, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि Na+ अंदर आ रहा है और हम लोग बोलेंगे Ca2+ भी अंदर आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बट वैसे अगर इधर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो सेल के बाहर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे आएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है ना, हाँ। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इस कंडीशन में रहेगा। देखो अंदर क्या चीज़ पॉजिटिव, बाहर क्या चीज़ नेगेटिव। ठीक है ना, कब ये कब हुआ, हम लोग बोलेंगे नाइट के टाइम पे हुआ। क्यों हुआ, नाइट के टाइम पे क्या चीज़ है, साइक्लिक जीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये साइक्लिक जीएमपी अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर से बाइंड किया तो ये जो चैनल है वो ओपन हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ किया। तो जो पोटेंशियल है अंदर की तरफ वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हाईली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड द मेम्ब्रेन या इनसाइड हम लोग बोलेंगे रॉड सेल। ठीक है ना, तो ये जो पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट करेगा किसको, ये वाला चैनल को। कौन सा चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। ठीक है ना, जैसे ही ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और नाम से लग रहा है ना वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल, मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, इधर अंदर क्या हो गया, हाईली पॉजिटिव हो गया। तो अब हम लोग बोलेंगे इसके कारण क्या होगा, ये जो आयन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम जो आयन चैनल है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, मतलब कैल्शियम क्या आएगा, बाहर से हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर आएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है, कैल्शियम बाहर से सेल के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, और जब भी कभी कैल्शियम अंदर आएगा तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन कराएगा, सिनेप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब क्या चीज़ है, सिनेप्टिक वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, ये सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर से। तो ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम लोग बोलते हैं ग्लूटामेट, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लूटामेट है। ठीक है ना, हाँ। तो अब हम लोग बोलेंगे ये इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन चैनल के कारण क्या हुआ, सिनेप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ, कंटेनिंग क्या चीज़, न्यूरोट्रांसमीटर या ग्लूटामेट। अब यही कैल्शियम आयन चैनल क्या करेगा, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट के साथ क्या कराएगा, फ्यूज़ कराएगा, देखो ऐसे करके। ठीक है, फ्यूज़ कराएगा, फ्यूज़न होगा सिनेप्टिक वेसिकल का। और हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ रिलीज़ होगा, बाहर क्या चीज़ होगा रिलीज, ये न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूटामेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये ग्लूटामेट रिलीज हुआ तो इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि रॉड सेल के आगे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे रॉड सेल के आगे हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, देख लेना स्ट्रक्चर, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर या उससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कौन करेगा, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन्स रिसीव करेगा तो वो फिर सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा किसमें, हम लोग बोलेंगे गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पे। ठीक है, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गैंग्लियोनिक नर्व निकलेगा। ठीक है, जो सिग्नल फिर ट्रांसमिशन का गैंग्लियोनिक सेल्स या गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से हम लोग बोलेंगे गैंग्लियोनिक नर्व पे जाएगा। ठीक है, और गैंग्लियोनिक नर्व फिर हम लोग बोलेंगे मिल के क्या बनाता है, ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व से फिर कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या होगा, हम लोग को बोलेंगे हम लोग को सेंसेशन होगा क्या चीज़ का, हम लोग को नाइट विजन का क्या होगा, सेंसेशन होगा। ठीक है, मतलब हम लोगों को क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि टाइम क्या चीज़ है, डार्क टाइम है, या हम लोग बोलेंगे टाइम क्या चीज़ है, नाइट है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ब्रेन को पता चलेगा कि अभी क्या चीज़ है, नाइट का टाइम है, या हम लोगों को डार्क विजन का क्या होगा, नाइट विजन का सेंसेशन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, डार्क टाइम पे क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं
जब भी कभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ठीक है, या सिक्रीट होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो टाइम क्या चीज़ है, डार्क टाइम है, ठीक है ना। देन व्हेन द न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज देन इट इज़ डार्क स्टेट। इसका मतलब हो गया कि वो स्टेट क्या चीज़ है, डार्क स्टेट है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे नाइट विजन है, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या होता है, नाइट टाइम पे क्या होता है, सिग्नलिंग चलता है ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये जो साइक्लिक जीएमपी का लेवल रात के टाइम पे या नाइट के टाइम पे इतना ज़्यादा क्यों था। इसीलिए ज़्यादा था क्योंकि देखो साइक्लिक जीएमपी का लेवल नाइट के टाइम पे इसीलिए ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पर देखो मेम्ब्रेनस डिस्क में क्या प्रेजेंट है, गुआनाइलाइल साइक्लेज प्रेजेंट है। ये गुआनाइलाइल साइक्लेज का काम क्या चीज़ है, जीटीपी को ये कन्वर्ट करेगा किस में, हम लोग बोलेंगे किस में, साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करेगा। बार बार ये जीटीपी को क्या करेगा, साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो साइक्लिक जीएमपी में जब कन्वर्ट करेगा तो बट जैसा साइक्लिक जीएमपी का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन या लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जीटीपी कहाँ पर प्रेजेंट है, जीटीपी हम लोग बोलेंगे सेल, ये जो रॉड सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट है, ठीक है। साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे गुआनाइलाइल साइक्लेज करा रहा है, कब, रात के टाइम पे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि साइक्लिक जीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन रात के टाइम पे क्या होता है, डार्क टाइम पे ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि गुआनाइलाइल साइक्लेज ज़्यादा एक्टिव रहता है कब, हम लोग बोलेंगे नाइट के टाइम पे, ठीक है। तभी तो वो क्या कर रहा है, जीटीपी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, साइक्लिक जीएमपी में, ठीक है ना। तो अब साइक्लिक जीएमपी अपना काम को करेगा और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा, तो ब्रेन को पता चलेगा कि अभी क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे डार्क टाइम है, या हम लोग बोलेंगे नाइट स्टेट है या डार्क स्टेट है, ठीक है ना, या नाइट विजन है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे हो गया क्या चीज़ का, नाइट के टाइम पे क्या होता है, जो सिग्नलिंग पाथवे चलता है, ठीक है, और वो ब्रेन तक पहुंचता है, तो हम लोगों को क्या नाइट का सेंसेशन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ डे टाइम पे क्या कैसे करके होता है, ठीक है। तो देखो नाइट के टाइम पे हम लोग एक यहाँ पर लाइन डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना, मैं यहीं पर बता देता हूँ। नाइट के टाइम पे लाइन डायग्राम हम लोग ये बना सकते हैं कि देखो हुआ क्या चीज़ है, नाइट के टाइम पे क्या हुआ है, देखो नाइट के टाइम पे हुआ क्या चीज़ है, साइक्लिक जो जीएमपी है उसका लेवल क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ज़्यादा है, ठीक है। और वो साइक्लिक जीएमपी फिर किससे जुड़ा है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक जीएमपी रिसेप्टर से जुड़ा है, ठीक है। साइक्लिक जीएमपी रिसेप्टर से जुड़ने के बाद क्या चीज़ हुआ है, हम लोग बोलेंगे जो साइक्लिक जीएमपी गेटेड जो आयन चैनल है ना वो ओपन हुआ है, गेटेड आयन चैनल जो है वो क्या हुआ, ओपन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ हम लोग बोलेंगे किसका इन्फ्लक्स हुआ है, सोडियम का और कैल्शियम का क्या हुआ, इन्फ्लक्स हुआ है रॉड सेल के अंदर, ठीक है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ठीक है। इसके कारण फिर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये जो वोल्टेज गेटेड जो आयन चैनल है ना वो ओपन हुआ है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या हुआ है, ओपन हुआ है। और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जब ओपन हुआ है तो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन हुआ है, तो क्या हुआ, कैल्शियम आयन का क्या हुआ, इन्फ्लक्स हुआ है, ठीक है। कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ है तो फिर ये कैल्शियम आयन क्या किया है, सिनेप्टिक वेसिकल्स का फॉर्मेशन कराया है, कंटेनिंग क्या चीज़, न्यूरोट्रांसमीटर, कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर या हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट, ठीक है। और इसके बाद इस ग्लूटामेट को या फिर हम लोग बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, सॉरी, इसके बाद ये क्या करवाया, ये कैल्शियम आयन क्या कराया, जो सिनेप्टिक वेसिकल है उसका एक्सोसाइटोसिस भी करवाया है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर को कौन रिसीव करेगा, बाइपोलर न्यूरॉन, उससे सिग्नल कहाँ जाएगा, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, उससे फिर सिग्नल कहाँ जाएगा, गैंग्लियोनिक नर्व, फिर सिग्नल कहाँ जाएगा, ऑप्टिक नर्व, फिर हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँचे सिग्नल, ब्रेन तक, तब जब हम लोग को क्या होगा, नाइट विज़न होगा, नाइट विज़न होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ डार्क टाइम पे होता है। देखो डार्क टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो रिसेप्टर था ना ये रिसेप्टर इनएक्टिवेट है, तो देखो यहाँ पर डार्क टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो रिसेप्टर है ना GPCR या हम लोग बोलेंगे रोडोप्सिन, ये सारा का सारा क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डार्क टाइम पे क्या चीज़ है, ये जो रोडोप्सिन जो है जिसको हम लोग GPCR भी बोलते हैं या हम लोग क्रोमोफोर भी बोलते हैं, वो क्या चीज़ है, इनएक्टिव है,
ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया डार्क टाइम के केस में। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डार्क टाइम पे क्या होता है, देखो ध्यान से, न्यूरोट्रांसमीटर या ग्लूटामेट रिलीज होता है, ठीक है ना। इसीलिए जब भी कभी न्यूरोट्रांसमीटर या ग्लूटामेट रिलीज होगा तो याद रखना वो स्टेट क्या चीज़ होगा, हमेशा डार्क स्टेट होगा या नाइट टाइम होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को एकदम याद रखना, ठीक है। और ऐसे भी याद रखना कि साइक्लिक जीएमपी का लेवल क्या होता है डार्क टाइम पे या नाइट के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब भी कभी साइक्लिक जीएमपी का लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो वो कंडीशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नाइट टाइम होगा या हम लोग बोलेंगे डार्क टाइम होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या था, डार्क जो सिग्नलिंग पाथवे था वो था, ठीक है, रॉड सेल में। अब हम लोग देखेंगे लाइट के टाइम पे क्या होता है या डे टाइम पे कैसे करके सिग्नलिंग पाथवे चलता है, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखो ये तो इस तरफ मैं दिखाया हूँ डार्क ये का सिग्नलिंग पाथवे का, इस तरफ मैं दिखा रहा हूँ क्या चीज़, लाइट या डे टाइम क्या चीज़ जो सिग्नलिंग पाथवे चलता है उसको, ठीक है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर होता क्या चीज़ है, ये सब तो पता है, ये क्या चीज़ है, ये चैनल है साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल, ठीक है, ये आउटर सेगमेंट है, ये इनर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट में रहेगा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ठीक है ना, कैल्शियम आयन चैनल। तो देखो होता क्या है, और ये क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, ये हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन या जीपीसीआर या क्रोमोफोर बोलते हैं। और ये जो रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है या क्रोमोफोर जो होता है वो दो कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है 11 रेटिनल, जिसको डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए है, और ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है। ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है किसके, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। जब तक ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये दोनों जुड़ा हुआ है तब तक याद रखना ये रिसेप्टर इनएक्टिव है, मतलब ये लाइट को रिसीव नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब वो कंडीशन क्या चीज़ है, डार्क टाइम है। तो देखो डे टाइम पे क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, डे टाइम पे क्या होता है, देखो लाइट आता है, ठीक है ना। तो लाइट को क्या करता है हम लोग बोलेंगे, ये रिसेप्टर रिसीव करता है। कौन सा रिसेप्टर, हम लोग बोलेंगे जीपीसीआर या रोडोप्सिन, ठीक ना। तो यहाँ पर लाइट क्या चीज़ का काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लाइट क्या चीज़ का काम कर रहा है, लाइगेंड का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। और ये लाइट के टाइम पे ये लाइट को रिसीव कौन कर, हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर ये कर रहा है रिसीव। जैसे ही ये रिसेप्टर लाइट को रिसीव किया, ठीक है, वैसे ही हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ये रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो 11 सिज रेटिनल जो है ना, ये 11 सिज रेटिनल किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑल ट्रांस रेटिनल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे ऑप्सिन प्रोटीन से भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अलग हो जाएगा। ऑप्सिन प्रोटीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि रिसेप्टर क्या क्या कर चुका है, हम लोग बोलेंगे लाइट को रिसीव कर चुका है, ठीक है। जब तक रिसेप्टर लाइट को रिसीव नहीं किया था तब तक ये हम लोग बोलेंगे जो जीपीसीआर था उसमें दो कंपोनेंट क्या था, 11 सिज रेटिनल और ऑप्सिन, दोनों किसके थ्रू जुड़ा हुआ था, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे लाइट को रिसीव किया तो ये 11 सिज रेटिनल हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाएगा किसमें, ऑल ट्रांस रेटिनल। ये हम लोग बोलेंगे आइसोमर ही होता है इसका, ठीक है ना। और ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल होता है, ठीक है। और ये जो ऑप्सिन प्रोटीन था वो ऑप्सिन प्रोटीन हम लोग बोलेंगे 11 सिज रेटिनल से अलग हो जाएगा और ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा और ये अलग हो जाएगा, कौन, ऑप्सिन प्रोटीन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ना ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, 11 सिज रेटिनल, ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑल ट्रांस रेटिनल में। और ये ऑप्सिन प्रोटीन, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ऑप्सिन प्रोटीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऑप्सिन प्रोटीन जब अलग हो जाएगा तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, या हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर में क्या आया, कॉन्फर्मेशनल चेंज आया। अब ये ऑप्सिन प्रोटीन क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये ऑप्सिन प्रोटीन क्या करेगा, अपने बगल वाला जो ये है ना क्या चीज़, जी प्रोटीन, ठीक है, जी अल्फा ट्रांसल्यूसिन, उसको एक्टिव करेगा, ठीक है। हाँ, तो उसको एक्टिव करेगा तब देखो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ होगा, ये जो जी अल्फा जो टी है वो हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ा हुआ है, इनिशियली जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही लाइट को रिसीव किया तो ये जो जी अल्फा टी है जो जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ था वो किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे जीटीपी में चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, जीटीपी में चेंज हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये क्या हो गया, जी प्रोटीन एक्टिव हो गया। और वैसे भी तो सोचो ना, लाइट पड़ा है किस पे, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर में, ठीक है ना। रिसेप्टर में क्या पड़ा है, लाइट पड़ा है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंज आया है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये रिसेप्टर किसको एक्टिव किया, हम लोग बोलेंगे जी अल्फा टी या जी प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसिन बोलते हैं। इनिशियली क्या था, जब लाइट नहीं पड़ा था तो जीडीपी स्टेट में था, लेकिन जैसे ही लाइट आया तो ये हम लोग बोलेंगे जीडीपी से चेंज हो गया, क्या क्या चीज़ में चेंज हो गया, जीटीपी में चेंज हो गया, ठीक है ना। और ये जीटीपी में इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ना, ये रोडोप्सिन, वो क्या चीज़ है, अपने आप में क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे GEF है, मतलब गुआनिन
गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम करेगा। और जब भी गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम करेगा रिसेप्टर इटसेल्फ, तो ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्या करता है, ये जीडीपी को किस में चेंज कर देता है, हम लोग बोलेंगे जीटीपी में चेंज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही रिसेप्टर एक्टिव हुआ तो हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर का गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिव होगा, ठीक है। और जैसे ही गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिव होगा तो हम लोग बोलेंगे ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जीडीपी को किस में चेंज कर देगा, जीटीपी में चेंज कर देगा। इसका मतलब अब जी प्रोटीन भी क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिव होगा तो अब ये जी प्रोटीन क्या करेगा, अपने बगल वाला जो एंजाइम है जिसको क्या बोलेंगे साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइएस्टरेज, इसको एक्टिव करेगा। जैसे ही ये एंजाइम एक्टिव होगा तो ये एंजाइम में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, ठीक है। ये एंजाइम में क्या डेवलप होगा, एक्टिव साइट डेवलप होगा। अब ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये एंजाइम करेगा क्या, ये एंजाइम भी क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, साइटोसोल से ये क्या करेगा, क्या चीज़ को लेगा, साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइएस्टरेज है ना, तो ये साइटोसोल से यही साइक्लिक जीएमपी को क्या करेगा, किस में चेंज कर देगा, 5 प्राइम जीएमपी में चेंज कर देगा, ठीक है ना। हाँ देखो ध्यान से, ये साइक्लिक जीएमपी जब एक्टिव होगा तो ये साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा, जो साइटोसोल में जो साइक्लिक जीएमपी जो प्रेजेंट है वो साइक्लिक जीएमपी को किस में कन्वर्ट करने लगेगा, 5 प्राइम हम लोग बोलेंगे जीएमपी में कन्वर्ट करने लगेगा, जिसको हम लोग नॉर्मल जीएमपी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो लाइट के टाइम पे क्या हो रहा है, जो साइक्लिक जीएमपी का जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, कम होगा ना, देखो ध्यान से, क्योंकि बार बार ये एंजाइम क्या करेगा, साइक्लिक जीएमपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब हो गया कि लाइट के टाइम पे 5 प्राइम जीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, हाई हो जा रहा है, ठीक है। और किसका कॉन्सेंट्रेशन घट जा रहा है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक जीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन घट जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब साइक्लिक जीएमपी का जब कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी का क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो होगा क्या, तो होगा देखो ध्यान से, ये क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे साइक्लिक जीएमपी अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्या चीज़ था, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक जीएमपी बाइंडिंग रिसेप्टर था, ठीक है ना। अपने रिसेप्टर से साइक्लिक जीएमपी नहीं बाइंड कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो रिसेप्टर से जब ये नहीं बाइंड कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो चैनल है ना, साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल, वो हम लोग बोलेंगे नहीं खुलेगा, वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड स्टेट में ही रहेगा। कोई भी हम लोग बोलेंगे सोडियम का या हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। सोडियम है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, यहाँ पर कब ये हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डे टाइम पे, ना सोडियम का हो रहा है ना हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का हो रहा है, इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सोडियम या कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, सोडियम या कैल्शियम, ठीक है ना। तो सोडियम और कैल्शियम का अगर इन्फ्लक्स नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे अंदर, हम लोग बोलेंगे जो पॉजिटिव चार्ज जो था, अब हम लोग बोलेंगे वो क्या चीज़ होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम जब अंदर जा रहा था तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा था, सेल के रॉड सेल के अंदर इंक्रीज करा था। लेकिन अब हम लोग बोलेंगे क्योंकि साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो गया, तो साइक्लिक जीएमपी अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो ये आयन चैनल नहीं खुलेगा, ये आयन चैनल नहीं खुलेगा तो सोडियम और हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा। तो सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा तो अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाईली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी कभी अंदर का चार्ज हाईली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहा है इसीलिए क्या होगा, अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, हाईली नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी कभी हाईली नेगेटिव अगर अंदर का चार्ज हो जाता है तब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। जब भी कभी अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हाईली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अगर हाईली नेगेटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। तो अंदर का अगर नेगेटिव है तो बट ऑब्वियस है बाहर क्या चीज़ है, पॉजिटिव होगा। और वैसे भी तो सोचो ना कि क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर तो इंटर कर नहीं पा रहा, तो वो बाहर ही रहेगा, तो बाहर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाहर पॉजिटिव है, इसका मतलब अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हाईली नेगेटिव हो जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो कितना हो जाएगा, तो बुक में लिखता है -71 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, -71 मिली वोल्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। अब ये हाइपर पोलराइजेशन के कारण हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ एक्टिव नहीं होगा, तो ये जो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम आयन चैनल है वो एक्टिव नहीं होगा।
कैल्शियम का हम लोग बोलेंगे इन्फ्लक्स नहीं होगा, कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो सिनेप्टिक वेसिकल बनाते हैं वो सिनेप्टिक वेसिकल नहीं बनेगा। सिनेप्टिक वेसिकल नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक वेसिकल का सिक्रीशन नहीं होगा। सॉरी, सिनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग जो न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट है उसका सिक्रीशन नहीं होगा। सिक्रीशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे फिर क्या होगा, जो भी होगा उसके अगर सिक्रीशन नहीं होगा तो उसके बाद वो सिग्नल किसको मिलेगा, बाइपोलर न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे। उससे फिर सिग्नल कहाँ जाएगा, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से फिर कहाँ जाएगा, गैंग्लियोनिक नर्व, फिर कहाँ जाएगा, ऑप्टिक नर्व, फिर कहाँ जाएगा, ब्रेन तक। तब देखिए हम लोग को सेंसेशन होगा क्या चीज़ का, डे टाइम का। ये हम लोग बोलेंगे लाइट स्टेट या लाइट के टाइम पे जो विज़न होता है उसका सेंसेशन होगा। मतलब बताने का मतलब हो गया कि जब भी कभी ग्लूटामेट का सिक्रीशन कम हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो सेंसेशन होगा वो सेंसेशन हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का होगा, डे टाइम का विज़न का सेंसेशन होगा। इसको दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये हो गया कि नाइट टाइम पे क्या रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ये होता है, रिलीज़ होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क स्टेट। और जब भी कभी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज़ होगा तो वो स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो स्टेट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, लाइट स्टेट, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, डे टाइम। ठीक है, तो डे टाइम में क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं डे टाइम पे क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा ग्लूटामेट वो उसका सिक्रीशन नहीं होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे उसका एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा। ठीक है ना। तो एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा तो ये जो सिग्नल है उसको भी रिसीव कौन करेगा, बाइपोलर न्यूरॉन। वो फिर सिग्नल देगा किसको, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को। गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा गैंग्लियोनिक नर्व से सिग्नल जाएगा ऑप्टिक नर्व, ब्रेन तक सिग्नल जाएगा। और हम लोग को सेंसेशन होगा क्या चीज़, डे टाइम का। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे डे के टाइम पे जो विज़न होता है उसका। ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हो गया, ये वाला जो पाथवे, ये पाथवे क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे। किस टाइम का, हम लोग बोलेंगे लाइट स्टेट का, या हम लोग बोलेंगे डे टाइम का। ठीक है ना। तो देखो मैं इसको लाइन डायग्राम से बताता हूँ। देखो डे टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे लाइट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है कौन, रिसेप्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन। ठीक है, या GPCR भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, या क्रोमोफोर भी बोल सकते हैं, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे जो रिसेप्टर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा है। मतलब हम लोग बोलेंगे जो 11 सीज रेटिनल जो है वो किस में चेंज हो रहा है, ऑल ट्रांस रेटिनल में चेंज हो रहा है। इसके साथ ऑप्सिन प्रोटीन भी अलग हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट कर रहा है किसको, जी प्रोटीन को, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसिन। ठीक है, अब ये एक्टिवेट करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक GMP, क्या चीज़ को, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को। तो क्या होगा, साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, साइक्लिक GMP को कन्वर्ट करेगा किस में, 5 प्राइम GMP में, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे साइक्लिक GMP का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, साइटोसोल ऑफ द रॉड सेल में कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये साइक्लिक GMP अपने रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाएगा। ठीक है, रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो चैनल है साइक्लिक GMP जो चैनल है, साइक्लिक GMP गेटेड जो आयन चैनल है वो क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, जो कि जिससे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। ये अगर क्लोज्ड रहेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन स्टेट आ जाएगा, पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अंदर क्या हो जाएगा, हाईली नेगेटिव हो जाएगा। और इस मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -71 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब हो जाएगा, ऐसा जब हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे जो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम आयन चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है वो हम लोग बोलेंगे नहीं ओपन होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग क्या चीज़, सिनेप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा। कंटेनिंग जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हम लोग बोलेंगे रिलीज नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ग्लूटामेट।
और अगर ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो इसको भी सेंस कर पाएगा कौन, बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। वो सिग्नल देगा किसको, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से गैंग्लियोनिक नर्व्स, गैंग्लियोनिक नर्व से सिग्नल जाएगा किसमें, ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व से सिग्नल कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे हमारा ब्रेन, तब जाके हम लोग को सेंसेशन हुआ क्या चीज़ का, डे टाइम का, ये हम लोग को बोलेंगे हाँ डे टाइम पे जो विज़न होता है उसका सेंसेशन होगा, ठीक है ना। तो ये जो पाथवे है, ये पाथवे क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, डे टाइम के लिए पाथवे, ठीक है ना। और ये जो पाथवे है ये क्या चीज़ के लिए हम लोग बोलेंगे, नाइट टाइम के लिए ये विज़न पाथवे, ठीक है, सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट हम लोग बोलेंगे विज़न जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे ड्यूरिंग डार्क स्टेट एंड लाइट स्टेट, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखना। और एक चीज़ देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये जो एंजाइम होता है ना गुआनाइलाइल साइक्लेज, ये तब एक्टिव होगा जब हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाएगा तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम किसको एक्टिवेट करेगा, गुआनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिव करेगा। और कैल्शियम का लेवल कब कम होगा, हम लोग बोलेंगे देखो जब ये चैनल क्या हो, क्लोज्ड हो, मतलब डे टाइम पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही फिर से नाइट होगा तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लो लेवल ऑफ कैल्शियम नाइट के टाइम पे क्या करेगा, इस एंजाइम को एक्टिव करेगा, और ये एंजाइम क्या करेगा, साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन करेगा, साइक्लिक जीएमपी अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और क्या हुआ, फिर से कैल्शियम का लेवल जो कम था वो क्या हो जाएगा, हाँ मतलब इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नलिंग पाथवे, विजन सिग्नलिंग पाथवे ड्यूरिंग डार्क एंड लाइट स्टेट, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे ना कि अगर मान लो कि बहुत लंबे समय तक क्या पड़ता रहे, इसमें लाइट पड़ता रहे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कैसे करके ये रिसेप्टर काम करता है, या फिर हम लोग बोलेंगे कैसे करके रॉड सेल काम करता है, कब हम लोग बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड इल्यूमिनेशन के टाइम पे, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।